हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई किया, किस तरीके से पढ़ के मैंने अपना सिलेक्शन लिया है, कौन से बुक को मैंने पढ़ा है, कौन से सोर्स थे जिसे अपना के मैंने टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया है। यूट्यूब से मैंने सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। टीआरई 3 में मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था, सारा कुछ मैं यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हूँ और बुक से पढ़ी हूँ। बस इतने ही सोर्स को मैंने अपनाया है, बहुत ज़्यादा सोर्स को मैंने नहीं अपनाया था टीआरई 3 में। हाँ, टीआरई 1 और टीआरई 2 में मैंने बहुत सारे सर को फॉलो किया था, बहुत सारे बुक भी मैं खरीद के लाई थी और जो भी लगता था मुझे कि ये भी ले आना चाहिए, वो भी ले आना चाहिए, मैंने सब कुछ किया था। और टीआरई 1 में तो बीएड वाले को हटा दिया गया था, पर टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और टीआरई 3 जो कैंसिल हुई थी उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे। और मुझे मैं अपनी कमी को पहचान चुकी थी कि मेरी क्या कमी थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और टीआरई 2 में भी मेरा जो नंबर है वो 50 से ज़्यादा नहीं आए थे और जो कैंसिल वाला जो टीआरई 3 था उसमें भी मेरे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। उसके बाद जो है मैंने जो है सोर्स को कम किया। मैं बहुत सारे बुक को फिर मैंने फ़ॉलो करना बंद कर दिया, बहुत सारे चैनल को मैंने देखना बंद कर दिया। आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से बुक को मैं पढ़ी, कौन से चैनल को मैंने फॉलो किया और टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि टीआरई 3 में मेरा जो है 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ है और जो मेरा सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था। तो किस तरीके से मैंने अपनी जीएस की तैयारी की, अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे की और जो पासिंग नंबर होते हैं जिसमें हमें जो है वो सिर्फ 9 नंबर लाने होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसमें जो है उसमें मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। वो मैं जो प्रैक्टिस सेट ली थी उसी से मैंने पढ़ाई किया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आपको सिर्फ 9 नंबर लाने होते हैं। तो मैं उससे ही बस 5-6 प्रैक्टिस की थी और उसी से मेरा जो है हिंदी इंग्लिश की तैयारी मैंने की थी। बहुत ज़्यादा मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मैंने करंट अफ़ेयर की तैयारी कैसे की। तो करंट अफ़ेयर के लिए मैंने शंकर सर को फ़ॉलो किया था, बस एक ही सर को मैंने फ़ॉलो किया था। शंकर सर से भी मैं पढ़ती थी और बुक में जो है मैंने एसपीडी का बुक लिया था। मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि मैंने ये एसपीडी का बुक लिया था और मैं शंकर सर से पढ़ी थी। आप चाहे तो उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं, अभी भी मेरे अच्छे नहीं हैं। मैथ्स के नाम पे ही मुझे बहुत टेंशन होती है फ्रेंड, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी बनाना पसंद नहीं है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो कैंसिल हुए थे, वो सारे ही क्वेश्चन को मैंने बनाया था। और जो मेन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बस वही मैथ्स को बनाई थी, उसी से मैंने अपना मैथ्स का तैयारी किया था। उसके बाद साइंस की बात करते हैं। तो साइंस की तैयारी के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक 9 और 10 पढ़ा था और टीचिंग परीक्षा के जो कुलदीप सर हैं, मैं उनसे पढ़ी थी। बस इससे ज़्यादा मैंने कहीं से साइंस की कोई तैयारी नहीं की थी फ्रेंड। और जो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, मैंने उसी को देखा था बस। उसके बाद हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए जो है मैं क्लास 8 की बुक पढ़ी थी एनसीईआरटी की। उसके बाद उसके बाद जो है मैं टारगेट विद अंकित में जो 6 घंटे का वीडियो है मैंने वो देखा था। और उसके बाद मैं शशि शरण सर से पढ़ी थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर वो एक क्वेश्चन कराते हैं तो एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो हिस्ट्री में मैंने इतना ही किया था और इसी से बहुत अच्छे से मेरा हिस्ट्री तैयार हो गया था फ्रेंड। तो आप चाहें तो शशि शरण सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। तो इससे जो है आपकी भी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। और हिस्ट्री में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था फ्रेंड। तो जब मैं सब्जेक्ट की तैयारी की थी तो मुझे ज्योग्राफी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, तो उसे मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करना था। तो उसके लिए जो है मैंने जो है एनसीईआरटी का बुक पढ़ा था। तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि क्लास 6 से लेके 10 तक की मैंने एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से डीपली पढ़ी थी और इसे अंडरलाइन की थी और इसके मैंने नोट्स भी बनाया था। और जब मैं टीआरई 1 का एग्ज़ाम दे रही थी उस समय मैं खान सर से ज्योग्राफी पढ़ी थी, क्योंकि ज्योग्राफी जो है मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए मुझे पहले अपना बेस मजबूत करना था। तो मैं ज्योग्राफी खान सर से पढ़ी थी, तो उनका नोट्स था मेरे पास, तो मैं उससे पढ़ी थी। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा था। उसके बाद यूट्यूब पे जो अंकेश सर हैं,
उनसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था। ज्योग्राफी अंकित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, जो एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं उस तरीके से ही वो पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अंकित सर से ज्योग्राफी पढ़ा था। और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी मैंने जो क्लास 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है वो मैंने पढ़ी थी। बहुत अच्छे से मैं इसकी तैयारी की थी एनसीईआरटी की। और उसके बाद यूट्यूब पे मैंने गार्गी मैम से पढ़ा था, तो इससे मेरा पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से तैयारी हो गया था। उससे ज़्यादा मैंने कोई भी सोर्स मैं नहीं अपनाई थी, क्योंकि पहले ही मैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में भटक चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे बुक को मैं पढ़ी थी तो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया था। लेकिन टीआरई 3 में मैंने कम सोर्स को अपनाया और मल्टीपल रिवीजन किया, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं ही आपके साथ वही आज शेयर कर रही हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने बस अच्छे से बुक पढ़ा था। और मैं आपको बताई थी कि प्रवीण सर से मैंने जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं प्रवीण सर से पढ़ी थी। वो मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, तो मैं उनका नोट्स बना ली थी और मैंने उसे बस रिवीजन किया था। उसके बाद मैं एनसीईआरटी के लिए गार्गी मैम से पढ़ी थी और बुक मैंने पढ़ा था। और बिहार ज्योग्राफी के लिए जो मैंने बुक पढ़ी थी वो है बिहार समान ज्ञान, जो कि खान सर की बुक है। इससे जो है मैंने अपना बिहार की ज्योग्राफी की तैयारी की थी, जो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो ये वाली बुक भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे बिहार ज्योग्राफी के लिए बुक आते हैं, आप वो ले सकते हैं। लास्ट में मैं एक बुक बताऊंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और जिसे पढ़ के ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बुक को पढ़ के ही मेरा सिलेक्शन हुआ है और आपका भी सिलेक्शन इस बुक से ज़रूर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये घटना चक्र की बुक है और इसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो आप इसे भी अगर आप बना लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसे ही मैं बार बार बनाती थी और इस बुक से आपके मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सारे ही सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो अच्छी हो सकती है। तो इस बुक को चाहें तो आप ले सकते हैं। और मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी लिया था, ये रुक्मणी की। मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बताई हूँ कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो आप रुक्मणी की भी ले सकते हैं या किरण की भी ले सकते हैं। तो मैं ये किरण की रुक्मणी की प्रैक्टिस सेट बुक ली थी और इसे ही मैं बार बार रिवीजन करती थी। तो और जहाँ तक बुक की बात करें तो मैं जितना भी हो सकता था मैं एनसीईआरटी का बुक ही ली थी। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने जितने भी हैं क्लास 6 से लेके 10 तक की ज्योग्राफी का बुक मैंने एनसीईआरटी का लिया था। उसके बाद मैं ये जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसके लिए भी मैंने क्लास 6 से लेके 10 तक की ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस की बुक ली थी। उसके बाद मैंने हिस्ट्री की जो है 8 क्लास की और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक ली थी। साइंस के लिए मैंने 9th 10th की जो एनसीईआरटी की बुक ली थी। तो बहुत कम सोर्स को मैंने अपनाया है फ्रेंड। तो मैं आपको सारा दिखा चुकी हूँ कि मैंने प्रैक्टिस सेट लिया था। बिहार के लिए मैंने ये जो खान सर की बुक है ये मैंने लिया था। और उसके बाद करंट अफेयर के लिए मैंने ये बुक लिया था। और जो मैं ये आपको बताई हूँ कि ये बुक जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये मैंने लिया था। बस इतने ही मैंने बुक को लिया है और इसे ही मैं बार बार पढ़ती थी। बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब पे बहुत सारे सर को भी मैं फॉलो नहीं करती थी। जितने भी सर को मैं फॉलो करती थी मैं अब आज आपको बता चुकी हूँ कि मैंने बस इतने ही सर को फॉलो किया है। इस सर से मैं पढ़ी हूँ, इस बुक से पढ़ी हूँ और इसे ही पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है और जो मेरा नंबर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो बस इतना ही सोर्स को मैंने अपनाया है और टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैंने जो तैयारी की है मैं आपको वही बताती हूँ कि और जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मैं खुद अपनी पढ़ाई में फॉलो की हूँ, मैं बस आपको वही बताती हूँ। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ कि आप ये भी बुक ले आइए, वो भी ले आइए, इतने सारे सर से पढ़िए। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से भी पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड। और आपको 8 से 10 घंटे पढ़नी पड़ेगी। मैं भी पढ़ती थी 8 से 10 घंटे मैं पर डे पढ़ती थी, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं दिन को नहीं पढ़ पाती थी तो मैं रात को पढ़ती थी, लेकिन मैं पढ़ती थी पर डे, हर दिन मैं पढ़ती थी। और पढ़ने का आदत आपको रेगुलर करना होगा फ्रेंड। अगर आपने आज पढ़ाई नहीं की है और कल पढ़ेंगे ऐसा सोच के आप बैठेंगे तो बिल्कुल भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। आप कम से कम सोर्स को अपनाइए, मल्टीपल रिवीजन करिए और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी जितनी हो उतनी आप करिए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा फ्रेंड। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपकी जो भी क्वेरी होगी मेरे से पूछने की आप पूछिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब ज़रूर दूँगी।
तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।